अगर वो बिल गलत था तो मोदी जी ने वापस क्यों लिया। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में भाजपा के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज है। तो ये सरकार ना बनने देंगे आप अगली बार? हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम लोग आप जनता हैं। अरे जनता की कहाँ सुन रहे हैं भाई ये देखिए राम राज्य आ गया है यहाँ पर, तो आपको अब और क्या चाहिए? अजय, राम राज्य की परिभाषा क्या वास्तव में एक साफी डाल लेने से होती है? करंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो सुनती नहीं किसी, करती उसके अपने मन की है। कुछ चंद लोगों के व्यापारियों के फायदे के लिए कृषि कानून लाया गया। इतने सारे बड़ी संख्या में किसान बैठे रहे, करीब 700 की संख्या में लोग मर गए वहाँ पर, लेकिन तब प्रधानमंत्री जी को होश नहीं आया। अब हम खड़े हैं बांदा के स्वराज कॉलोनी क्षेत्र में, जहां पर कुछ बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, कुछ लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे राय जानेंगे और मुद्दा जो यहां पर होगा वो अभी रिसेंट का जो मुद्दा है, जो अजय मिश्रा जी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे जो हैं वो किसान जो आंदोलन कर रहे होते हैं, जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उनको जाके कुचल देते हैं और सरकार जो है वो उनसे उद्घाटन करवा रही है। इसके बारे में उनकी राय जानेंगे। आइए चलते हैं। आपका नाम? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने पूछा अजय मिश्रा जो है, मिश्रा है ना, अजय मिश्रा, तो उन्होंने क्या किया, उनके बेटे ने क्या वाक्य किया, ये सब चीजें उससे सभी लोग अवगत हैं, आप और मैं सभी लोग अवगत हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बेटे ने सही किया? नहीं, उनके बेटे ने जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, जानबूझकर किसानों को मारने का काम किया है, तो मैं सोचता हूँ, ये मेरा मानना है कि जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो जुल्म उन्होंने किया है, उसके ऊपर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार तो उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे रही है। सरकार तो उनसे वहाँ पे उद्घाटन करवा रही है, वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, और वहाँ पर जब उनसे जो है सवाल पूछे जाते हैं तो वो वहाँ पे पत्रकारों के जो है फ़ोन छीन लेते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, अब आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह से हो चुकी इस सरकार में। किसान अभी धरने में बैठा हुआ था, तब मोदी जी ने बिल भी वापस ले लिया। अगर वो बिल सही था, मोदी जी ने बिल जब वापस लिए तो बीच में जितने भी सारे किसान मरे, उनका क्या होगा? जीवन वापस आ जाएगा? जीवन वापस नहीं आएगा। वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो बिल गलत था तो मोदी जी ने वापस क्यों लिया। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि जो किसान मरे हैं, उनकी हत्या का दोष किसके ऊपर है? या तो मोदी जी अपने ऊपर लें। बिल्कुल सही बात है कि या तो मोदी जी अपने ऊपर लें, लेकिन जब बिल गलत थे, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर बिल गलत थे तो वो लाए ही क्यों गए? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, जनता से पूछना चाहता हूँ कि अगर बिल गलत था तो लाए क्यों? जब सही था तो वापस क्यों लिए? बिल्कुल सही बात है। चलिए, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं इस वाक्य के बारे में। आपका नाम? अभिषेक वाजपेयी। अभिषेक वाजपेयी। सारा यहाँ पे हमको लगता है ब्राह्मण वर्ग बैठा हुआ है, कह सकते हैं। तो मैंने उनसे जो सवाल किया, आपकी उसमें क्या राय है? मैंने उनसे 2 सवाल किए, एक जो अजय मिश्रा का वाकया है, उसके अलावा किसानों का बिल। तो इन दोनों बातों में आपकी क्या राय है? पहले अजय मिश्रा के केस में बताइए। अजय मिश्रा के लिए तो खाली इतना कहना चाहूँगा कि नैतिकता एक शब्द होता है, और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में भाजपा के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज़ है। आप भी वाजपेयी हैं, कह सकती हैं, मगर एक चीज़ समझिए ना कि नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश का चौथा स्तंभ जो है पत्रकार है, प्रेस है। अगर इस स्तंभ के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, तो नैतिकता तो यही कहती है कि इस्तीफा देना ही चाहिए। अगर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पत्रकार आपसे बात कर रहे हैं तो आप अभी कह रहे हैं आप? ना, ये तो कोई बात ही नहीं है, और वास्तविकता जो है वो ये है। और रही बात पत्रकारों को बदनाम करने की या अपशब्द कहने की, तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि SIT का दल जो है आपका है, केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी। उसके बाद अगर SIT किसी से प्रभावित होकर जांच कर रही है तो सबसे बड़ा कलंक तो आपकी सरकार के ऊपर है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सरकार आपकी, दल आपका। अगर SIT की जांच ये कहती है कि साजिश हुई थी तो आपकी बात हुई, ना कि पत्रकारों की। उन्होंने कहा कि जो बिल थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जो बिल थे वो अगर सही थे तो वापस क्यों लिए, और अगर गलत थे तो लाए क्यों? आपकी इसमें क्या राय है?
मेरी राय कुछ नहीं, चूंकि एक चीज़ समझ लीजिए, सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा वो देशद्रोही गद्दार करार दिया जाएगा। देखो मुद्दे की बात है आज की डेट में, तो सच बोलना बंद कर दें। नहीं मुद्दा यही है कि जब तक सच बोला जाएगा तभी तक देश अपने पैरों पे खड़ा रहेगा। और जहाँ चाटुकारिता की बात आएगी तो इस तरह का निरंकुश शासन जो है मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी आया हो, कि जहाँ सरकार के स्वयं के मंत्री ये कह रहे हैं कि जांच गलत हुई, तो फिर ऐसी SIT का क्या मतलब, ऐसे अधिकारियों का क्या मतलब, ऐसी सरकार का क्या मतलब। और भी हम आज मानते हैं। आपका नाम क्या है? उमेश मिश्रा। मिश्रा, यहाँ सारा का सारा जो है ब्राह्मण वर्ग ही बैठा हुआ है, कुछ पक्ष में है कुछ विपक्ष में है। कोई तो हमसे ही सवाल करने लगते हैं जबकि हम उनसे सवाल पूछने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? जो अजय मिश्रा हैं उनको तो भाई उन्होंने कहा कि जो है सरकार ने गलत किया, लेकिन वो जो है सरकार जो है उनसे जो लोकार्पण करवा रही है, ये सब चीज़ें आपकी इसमें क्या राय है? सरकार पूर्णतः गलत कर रही है। पूर्णतः गलत है, तो ये सरकार ना बनने देंगे आप अगली बार? हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन हम लोग। आप जनता हैं, हम आप जनता हैं। अरे जनता की कहाँ सुन रहे हैं? जनता की सुनवाई नहीं हो रही है तो जनता बताएगी ना। नहीं तो हम तो बता रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है किसी बिंदु। ब्राह्मण वर्ग जो है वो इतना खुश यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं हम नहीं खुश हैं 1% बिल्कुल भी खुश नहीं है सरकार से। एको नहीं। इतना तो कर रही है सरकार। क्या कर रही है? क्या नहीं कर रही है? हर जगह तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। व्यापारियों को कहाँ मदद है? किसी एंगल में तो सहयोग नहीं। आप व्यापारी हैं? अरे व्यापारी है ही, का किसान है, व्यापारी है। किसान की बात अगर करें, जो तीनों बिल थे, अभी आप खुद ही किसान हैं, क्या उनमें गलती, क्या समस्या थी आपको? बस देखिए किसान अपनी मांग रहे हैं, इन्होंने जबरदस्ती बिल लाए। इसके बाद 1 साल वो लोग बेचारे पानी ठंड धूप हर, इसके बाद उनको मारा भी गया, कई 100 किसान मर गए और इसके बाद कोई सुनवाई नहीं। लास्ट में इन्होंने बिल वापस ले लिया। यही चीज़ पहले सम्मान के साथ बैठ के बात हो जाती कि नहीं आपकी संतुष्टि नहीं, हम नहीं बिल लाएंगे, तो क्या बिगड़ जाता सरकार का? जो इतने सारे मंदिर बनवाए जा रहे हैं, तो क्या मतलब रह गया? जो इतने सारे मंदिर बनवाए जा रहे हैं, ये ब्राह्मण वर्ग को खुश करने के लिए बनवाए जा रहे हैं। पुजारी नहीं है ना, ब्राह्मण को वहाँ घंटा हलाने को मिल रहा है। ये चूतिया बनाने का काम है। शुद्ध आप सरकार को कह रहे हैं कि चूतिया बना रहे हैं। अरे दूसरी सरकार कौन सी चूतिया नहीं बनाती? सरकार सब बनाती है, लेकिन इतना झूठ कोई नहीं बोलता है जो इतना सफेद झूठ बोला जा रहा है। अरबों खरबों का चंदा हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विशेष वोटर होता था उसमें ब्राह्मणों का नाम प्रथम पंक्ति में है। और आज की डेट में पूरे 5 साल में सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर कोई रहा तो यही एक बड़ा वर्ग है। ठीक है, अब जैसे अजय मिश्रा टेनी, बताइए, इतना मंदिर बनवाया, इतना खर्चा किया जा रहा है और आप खुश नहीं हैं? आज के समय की स्थिति मंदिर और मस्जिद नहीं है। आज के समय की स्थिति है विकास। आप रिंग रोड पे निकल जाइए, पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ, अब लास्ट के समय पे रोड बनवा रहे हैं। पूरे 5 साल के दरमियान आप बुंदेलखंड क्षेत्र में, खाली मैं बांदा की बात नहीं करूँगा, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में आपने कौन सा उद्योग लगवा दिया? पलायन हो रहा है, अभी ओमिक्रॉन फिर से आया। तो अब चूंकि लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, जब ऐसा कोई बाउंडर मचेगा तो वापस अपने गांव आएंगे, फिर समस्याएं जहाँ की तहाँ। तो खाली बातों से काम नहीं चलेगा। स्थितियाँ हैं, काम आपको करना पड़ेगा और काम देना पड़ेगा। सरकार इतना काम बता रही है, इतने आंकड़े आ रहे हैं, और जो भी आप देखिए जितने भी वाजपेयी और भी हैं, मैं आपकी बात नहीं करती हूँ, तो वो कहते हैं कि भाई इतना काम किया सरकार ने, राम राज्य आ गया यहाँ पर। भाई ये देखिए राम राज्य आ गया है यहाँ पर, तो आपको अब और क्या चाहिए? अजय, राम राज्य की परिभाषा क्या वास्तव में एक साफी डाल लेने से होती है? आपको क्या लगता है? एक चीज बताइए, क्या कोई भगवा रंग की साफी डाल लेगा तो मतलब राम राज हो गया? स्थितियां देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बांदा में अमन त्रिपाठी एक बच्चे का हत्या होती है, माता पिता उसके अनशन में बैठते हैं, निकलता क्या है? कुछ नहीं। तो राम राज्य का मतलब वो है कि वास्तव में न्याय मिलना चाहिए, तो राम राज्य है। अमन को न्याय कैसे मिलेगा? अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तो बिल्कुल न्याय मिलेगा।
जांच तो बैठी, ऐसा तो नहीं है कि जांच नहीं हुई, की जांच बैठी है उसमें तो शायद कुछ लिपापोती कर दी गई। नहीं, अभी आप कह रही हो ना, हम तो कह रहे हैं जांच ही नहीं बैठी। जांच भी जो बैठी तो जांच उन्हीं के हिसाब की बैठी। स्थितियां कहीं क्लियर ही नहीं है। सरकार कहती है कि हमने इतने लाख रोजगार दे दिए, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए, कहाँ है? धरातल में दिखाई भी तो देना चाहिए। आइए, एक और व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। अभिषेक शुक्ला जी। आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो चीज़ें बताई, जो किसान व्यापारी ये सब लोग जो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार के पक्ष में नहीं ज़्यादा जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या बुरा कर रही है, क्या अच्छा कर रही है? पहली जो सबसे बड़ी समस्या है, सरकार किसी की सुन नहीं रही। ऐसी सरकार जो निरंकुश है। देखिए, रामचंद्र जी का शासन देखते हैं तो वो जनता की सुनते थे, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करते थे। लेकिन करंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो सुनती नहीं किसी, करती उसके अपने मन की है। कुछ चंद लोगों के, व्यापारियों के फायदे के लिए कृषि कानून लाया गया। इतने सारे बड़ी संख्या में किसान बैठे रहे, करीब 700 की संख्या में लोग मर गए वहाँ पर, लेकिन तब प्रधानमंत्री जी को होश नहीं आया। जब उन्हें लगा कि यूपी का चुनाव आने वाला है, कहीं हम चुनाव हार ना जाएं, तो प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगा कि शायद कृषि कानून वापस लेने से कुछ जनता हमारे फेवर में आ जाएगी, किसान हमारे फेवर में आ जाएंगे। लेकिन सोचिए, कल तक जो भाजपा के नेता ये बताते थे कि कृषि कानून लाने के फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, वही नेताओं के सामने विडंबना ये आ गई कि उन्हें कृषि कानून वापस लेने के फायदे बताने पड़ रहे हैं। अब सोचिए कि भाजपा अपनी पार्टी के लोगों को दुविधा में फांस दिया है। एक संबित पात्रा जी हैं जो 4 महीने पहले बताते थे कृषि कानून के ये फायदे हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, किसान सुख से जीवन व्यतीत करेगा। आज जो बता रहे हैं, अच्छा मास्टर स्ट्रोक हो गया कृषि कानून वापस लेना। तो आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो कल बताता था फायदे उसी चीज़ के, आज उसी चीज़ के नुकसान बता रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि भाजपा खुद के लोग सेटिस्फाइड नहीं करंट टाइम की गवर्नमेंट से। और जितनी चीज़ें भाजपा ने की, जो राशन दिया, ये सारी चीज़ें की और गवर्नमेंट्स ने ये पहले नहीं किया था, उन पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया? बहुत सारी गवर्नमेंट ने, अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से वहाँ साउथ में अन्ना भोजनालय चलता था, इस तरह बहुत सारे भोजनालय चलते रहे हैं पहले भी। और दूसरी चीज़, एक आप जो ने कहा कि गवर्नमेंट दे रही है, आप ये बताइए गवर्नमेंट लोक कल्याणकारी होती है या गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए होती है? तो आप क्या चाहते हैं? दूसरी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जो वर्तमान में माहौल है वो कहीं ना कहीं देखिए परिवर्तन का है। एक समय था जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्हें लगातार जीत रही थी, उन्हें ये भय हो गया था, एक अंधविश्वास हो गया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है। उनका जब घमंड टूट सकता है तो वर्तमान में जो मोदी सरकार या भाजपा सरकार का घमंड है वो भी टूट सकता है। जनता के हाथ में सब कुछ है, लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजतंत्र शासन तो है नहीं कि आप ही का रहेगा सब कुछ। परिवर्तन होता है, परिवर्तित सृष्टि का नियम है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और जो निरंकुश शासन है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, सरकार हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये लोकतंत्र है।